सिलवटों वाली धूल चादर पर बतमामो कमाल खाकी इंसान अपने मन के अंदर कोई न कोई फसू जरूर आबाद रखते हैं। खुदा इन मुतहर्रक दिलों के अंदर ऐसे फसू खुश नजारा रखे। इनमें चरती हुई बकरियां अजनबी लोगों को मुंह उठाकर यूं ही बेमतलब देखती रहें। बेहवास दरिया के चमकार पानियों में यूं ही गर्दाब पड़ते रहें। चार मौजों के ऊपर चांदी के गहने यूं ही उछलते रहें और ताबदार जलते हुए दिनों में कोई बच्चा अपने नन्हे से पांवों को ठंडे सन रसीदा चश्मे में मुब्तला करके खिलखिलाता रहे, दम तमाता रहे। अरबी शायर कैस का शेर है कि ऐ शबे तवीले हिज्र अब तेरी सुबह हो भी चुके, लेकिन सुबह गर हो भी गई तो वो तुझसे बेहतर क्यों कर होगी। तवील हिज्र और सुबह की कुछ कहानियां हमें ब्रैंडन सुनाते हैं। 2010 में ये मुलाजमत से हाथ धो बैठे। एक दिन उन्होंने फोटोग्राफर बनने की ठानी और हर तस्वीर के साथ मुख्तसर कहानी लिखना शुरू की। अगस्त 2010 में उन्होंने फेसबुक पेज ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क बना लिया। तस्वीर के साथ चंद जुमलों में वो जिंदगी के हकाइक समेटने लगा। इस पेज पर इसके करोड़ों पर स्टार बन गए। ब्रैंडन पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से कुछ खूबसूरत तस्वीरी कहानियां अपलोड की। उसकी एक कहानी है खुशी की बरकत। हुंजा में घूमते उसे एक जगह दो बच्चे बैठे मिले। उसने उनकी एक दिलकश तस्वीर उतारी और लिखा कि बच्चे से जब पूछा गया कि तुम्हें अपनी बहन की कौन सी बात ज्यादा पसंद है, नन्हे भाई ने जवाब दिया, इसकी खुशी, वो हर वक्त मुस्कुराती रहती है। फजू पर इसने कई कहानियां लिखी। ब्रैंडन एक ऐसे आम किसान से मिले जो हर वक्त हर दम मुस्कुराता रहता है। उसने इस किसान से खुशी का राज पूछा तो जवाब मिला, मैं जब भी बोरियत का शिकार होता हूं तो रेडियो पाकिस्तान से राब्ता करता हूं और उन्हें अपना कोई पसंदीदा नगमा लगाने की फरमाइश करता हूं। थोड़ी देर के बाद जब वो नगमा सुनाई देता है तो मैं रक्स करने लगता हूं। बारिश आए या तूफान, मैं हर वक्त रक्स करता रहता हूं। दरअसल रब ने मुझे जो नेमतें अता फरमाई हैं उनका शुक्र अदा करने का मेरा यही तरीका है। मैं पाकिस्तान का सबसे खुश आदमी हूं। अगर कभी आपका हुंजा में बोरत झील जाने का इत्तफाक हो तो तवक्कुल अली से जरूर मिलिएगा। फसू में ब्रैंडन की मुलाकात हमारे हर दिल अजीज दोस्त अहमद अली खान और उनकी बीवी से हुई। ब्रैंडन ने उनकी इस बेमिसाल मोहब्बत की तस्वीर ली और उनकी बेगम की जुबानी लिखा, मैं अपने खाविंद की बहुत इज्जत करती हूँ, वो कई मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। उन्होंने कभी मुझे अपने जज्बात और ख्यालात के इजहार से नहीं रोका। अगर वो कभी मुझे रेस्टोरेंट आता देख लें तो चाय और केक मेरे मुंतजिर होते हैं। आइए अहमद अली खान से मिलते हैं और उनसे मोहब्बत का दर्स लेते हैं। अच्छा तुम बताओ, अहमद और अहमद की फैमिली वो सारी यहाँ पे काम करती है, तुम्हारी तो इंटरेक्शन बड़ी होती है। अहमद भाई का वही है, बस मतलब आप आते हैं और उसी तरह वो हर किसी को वेलकम करते हैं दिल से। मतलब वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मतलब एक्सप्रेशन उनके बिल्कुल भी नहीं। सेम इसी तरह जो मतलब सना है उनका बेटा है, सेम इसी तरह का वो बहुत शरारती सा है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पे वो मतलब आप वो ऐसे ही लगता है जैसे बस एक चुप करके एक फुटबॉल सा यहाँ पे फैल रहा है और खेल रहा है। और इसी तरह ही रेहाना भी, उनकी पूरी फैमिली, इनके फादर, इनकी मदर, सब कुछ मतलब बहुत नाइस, बहुत ज्यादा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आप किसी से इश्क करते हैं
जैसे मैं पासू से इश्क करता हूँ, इस वादी से इश्क करता हूँ, तो एक शख्सियत होती है ना। आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि पासू एक शख्सियत है, तो जो ग्लेशियर ब्रीज़ है वो इस शख्सियत की अदा है। ये ग्लेशियर ब्रीज़ अगर ना हो तो पासू मुकम्मल नहीं होता, मेरे लिए तो कम से कम नहीं होता। आप लोग भी आएंगे तो यही बात करेंगे। आपका एप्रिकॉट केक कैसा जा रहा है? एप्रिकॉट केक आजकल तो उसकी मतलब बैन अवी शोहरत तुम्हें जी जी। अब अगर आप नाज़रीन गूगल करें एप्रिकॉट केक जी जी। तो मेरा ख्याल है कि पहले 3-4 सफ़े तो बस जी वही जी। ग्लेशियर ब्रीज एंड अहमद अली खान और एप्रिकॉट केक एंड पस्सू और बस इस तरह आता है। जब 2003 में मैंने स्टार्ट किया वक़ार भाई, तो लोनली प्लेनेट खराखरम आए हुए के राइटर मेरे पास पहुंच गए। उसने जब हाईलाइट किया, फिर दूसरे नहीं तीसरे साल आप लोग पहुंच गया सफ़र शर्त प्रोग्राम लेके, आपने हाईलाइट किया मुझे सफ़र शर्त के प्रोग्राम में, तो आपका मेहरबानी कि आप फिर दोबारा मेरे पास आ गए इस साल। सफ़र शर्त ये इसलिए मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक टूरिस्ट इससे बढ़ गया हमारे पास। अच्छा, एप्रिकॉट केक जो है वो अभी आपको बना के तंग नहीं आ गया? मतलब तंग तो नहीं आ गया, अभी तो मैंने बनाना पड़ता है मुझे। अच्छा, आपको क्योंकि ये इतने बूस्ट हो गए कि हम ये सोच नहीं रखते थे। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा ये सोच नहीं था कि हम इस लेवल तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये केक जा के मैंने सदर पाकिस्तान हारिफ अलवी साहब को भी खिलाया और बिलावल भुट्टो को भी खिलाया, पाकिस्तान के जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनको भी खिलाया, और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आते रहते हैं मेरे पास। कोई ऐसे सवाल मैं चाहूँगा ज़ीशान जुनैद, ऐसे सवाल पूछो जो अहमद से पहले कभी किसी ने ना पूछा। और जब आप मुझसे ये फरमाइश कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि मेरा मौजूद सुखन क्या है? जी, मैं इसीलिए क्योंकि अहमद से शायद ये सवाल, और शायद अहमद से किसी ने सवाल पूछे भी हो सकता है अहमद ने जवाब न दिया। आज हम अहमद से जवाब भी निकलवाएंगे और अहमद से वो सवाल भी करेंगे। अच्छा, मैं तो पूरे मान के साथ ये सवाल पूछूंगा कि जवाब भी मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अहमद भाई से रिश्ता कुछ ऐसा बन गया है मेरा। अहमद भाई, मोहब्बत मुझे तो कराची से पस्सू ले आई है, आपने भी की होगी कभी मोहब्बत, तो क्या मोहब्बत हुई किसी से? मोहब्बत तो इस गांव से भी हुई। एक सेकंड, हम रोकेंगे। गांव से मोहब्बत हुई, पहाड़ से मोहब्बत हुई, दरिया का गहना मुझे लगा नहीं भाई, ये आफाकी ख्यालात, खुदा के वास्ते। लड़की से बात हो रही है, लड़की से मोहब्बत हुई? लड़की से तो इस गांव से हुई, मगर वो नहीं माना, तो फिर मैं दूसरे गांव चला गया, उधर भी नहीं माना, तो तीसरे गांव से मैं सक्सेस। सुनिएगा, इसे कहते हैं सफ़र, और सफ़र है शर्त। क्यों? जब आप घर से निकलते हैं तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। मोहब्बत जो है, ये जो एक तो क्या ना, एक मोहब्बत होती है जिसमें हम कहते हैं कि एक उसका पॉजिटिव या मुस्बत होता है। जिस तरह अभी आपने एक जगह नहीं माने तो दूसरी जगह, तीसरी जगह, मतलब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। एक अहमद बीमारी है, मतलब आप इसको बीमारी की तरह अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। आपको ऐसे लगता है जैसे अभी ये मुझे ना मिली तो दुनिया तारीक हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। इसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब नहीं, मैंने तो ये इस तरह नहीं सोचा, क्योंकि मैंने एक गांव से नहीं हो गया, दूसरे गांव से नहीं हो गया, तीसरे गांव भी गया तो सक्सेस हो गया। फिर भी मैं उन लड़कियों से मैं बातचीत करता रहता हूँ, मेरे उसमें वो नहीं है कि ये जिद्दी में अना का मसला नहीं बनाया ज़ीशान जुनैद, इन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया। ना तो मैं शहर बदलूंगा, आप शहर बदलने की बात करते हैं, मैं तो गज़ल की गली भी नहीं बदलूंगा, मैं वहीं खड़ा हूँ। हाँ, मैं उसे तंग नहीं कर रहा वकार, मैं उससे बार बार मैसेज नहीं कर रहा, मैं उसे फ़ोन नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके घर के नीचे खड़ा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गज़ल मुझे नहीं मिली तो बिल्कुल अंधेरा है मेरी ज़िंदगी में। हाँ, मरूंगा नहीं, लेकिन ऐसा जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई। हमारे पास गाँव बदलने का ऑप्शन नहीं है, हम तो उसी गली में खड़े। गज़ल को ये कहता हूँ कि ज़ीशान भाई सिर्फ 4 दिन मुझसे मिला और मुझे लगा कि ये कई सालों से मुझे जानता है, तो मैंने ये सोचा कि ये तो एक अच्छा इंसान है, ओपन माइंड का है। गज़ल को ये ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, इसे अपना मोहब्बत जारी रखना चाहिए और अपने दिल में रखना चाहिए। अहमद, अगर गज़ल अहमद नहीं, एक सेकंड, मेरा हो गया यार, मैं चलता हूँ। अहमद, अगर गज़ल इनकार करती है और उसको पूरा हक है इनकार करने का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हक तो है ना? हक तो जिस तरह आपको पहले गांव से इनकार हुआ, फिर दूसरे से इनकार हुआ, तो उनको हक था ना। ये तो नहीं है कि आप रिश्ता लेके गए हैं या आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो वो बस करें ही करें, मतलब हर किसी को हक है।
मतलब उनको हक है? हर किसी को हक है। गज़ल को भी हक है? गज़ल को हक नहीं पहुंचता क्योंकि ज़िशानी देखो हमारी, देखिए हमारी सारी फिलॉसफी की आप बस हो गया ना, इंटरव्यू हो गया। वो कह रहे हैं गज़ल को किसी सूरत हक नहीं पहुंचता। अब कोई सवाल होगा ही नहीं। अहमद भाई रॉक ऑन, कमाल। नाज़रीन, हमारा सफ़र जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी जो है वो जो ज़ीशान जुनैद की है वो जारी है। कहीं की देखिए कराकोरम हाईवे पे भी लैंड स्लाइडिंग्स आ जाती हैं, छोटी छोटी रुकावटें हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं मोहब्बत का उस्ताद मानता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। फस्सू में ग्लेशियर बरीज की दास्तान भी अजीब है। फस्सू में जिस होटल और रेस्टोरेंट को देखें उसकी अपनी ही एक तारीख है। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो 3 दिन की छुट्टी मिलने पर बगैर रुके लाहौर से ग्लेशियर ब्रीज रेस्टोरेंट पर चाय और केक खाते हैं और वापस 3 दिनों के अंदर ही लाहौर आ जाते हैं। क्या वो सिर्फ केक खाने चाहते हैं? नहीं, ये अहमद की सादगी, मिलनसारी और मुस्कुराहट है। सादगी, मिलनसारी और मुस्कुराहट के पीछे मोहब्बत की तेज बरकी रो है जो महसूस करने वाले ही जानते हैं। हम बहुत छोटे हैं, हमारे ख्वाब हमसे भी छोटे हैं। हमें मुमानियत की जाती है खुद से बड़ा ख्वाब देखने की। हमारे ख्वाब इतने छोटे हैं कि हम भी इनमें दाखिल नहीं हो सकते।